नमस्कार, मैं हूं अंजलि इसवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज के एपिसोड में क्या है खास। आज के एपिसोड में दिखाएंगे कमर दर्द का इलाज ओजोन थेरेपी की मदद से, योग से लौटाएं त्वचा और बालों की रौनक, और सही पोस्चर से करें टोन छू मंतर। गर्मी के मौसम में अपनी त्वचा और अपने बालों की रौनक को कैसे बरकरार रखें योग से, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले बात उन लोगों की जो कि पीठ के दर्द से परेशान है। अक्सर ऐसा होता है कि हर्निएटेड डिस्क की वजह से या स्लिप डिस्क की वजह से लोगों की पीठ में दर्द हो जाता है और वो ठीक ही नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा इलाज है ओजोन थेरेपी। 33 साल के जितेंद्र यादव पेशे से फार्मासिस्ट हैं। पिछले 1 साल से पीठ के दर्द से परेशान जितेंद्र काम की भागदौड़ में दर्द को लेकर लापरवाह रहे, लेकिन एक दिन दर्द इतना बढ़ गया कि लेटे तो उठ ही नहीं पाए। डॉक्टरों से सलाह ली तो पता चला कि उन्हें हर्निएटेड डिस्क की परेशानी है। 1 साल पहले जब मैं अपने ऑफिस में ही था तो मुझे पेन होता रहता था डेली। मुझे लगता था कि कोई नस की प्रॉब्लम है। ऑर्थोपेडिशियन सर्जन है, मैंने जब उनको दिखाया और उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, MRI वगैरह हुआ, उसके बाद मुझे फाइनली पता लगा कि मुझे डिस्क बल्ज हुआ है L5-S1। हमारी रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी डिस्क से बनी होती है। कभी कभार ये डिस्क फिसलकर बाहर आ जाती हैं, जिससे आसपास की किसी नस पर दबाव पड़ सकता है। रीढ़ से निकल रही नस शरीर के हर हिस्से में जाती है। पैरों तक जा रही नस दबने से पीठ और पैरों की नसों में दर्द होता है, जिसका सही समय पर इलाज न कराने से ये समस्या गंभीर रूप ले सकती है। ऐसे में दर्द से राहत के लिए सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। जितेंद्र ने भी सर्जरी की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ओजोन थेरेपी ने उन्हें दिखाई एक नई राह। इस इलाज में मरीज की डिस्प्लेस्ड डिस्क के बीच में इंजेक्शन से ओजोन गैस डाली जाती है। इंजेक्शन होता है ऑक्सीजन और ओजोन का कॉम्बिनेशन मिक्सचर एट अ परसेंटेज, जो कि डिस्क के अंदर एक इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, एक्सरे में देखते हुए और पेशेंट को सुला के। एंड जब वो ओजोन उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है डिस्क के अंदर, तो वो केमिकल चेंजेस करता है अंदर। वो उसके अंदर से पानी को सोखता है, तो उसको सुखाने की वजह से जो डिस्क का स्ट्रक्चर होता है वो गिर जाता है और डिस्क कोलैप्स करता है। तो जब डिस्क कोलैप्स करता है तो जो नसों पे दबाव आ रहा है और जो कमर में दबाव आ रहा है उसकी वजह से वो खत्म हो जाता है। इस थेरेपी में करीब 6 से 8 सिटिंग्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर समस्या ज्यादा है तो सिटिंग्स बढ़ानी भी पड़ सकती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जहां ऑपरेशन के कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वहीं ओजोन थेरेपी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं और करीब 70 से 80% मरीजों के लिए ये कारगर भी साबित हुई है। तो अगर ओजोन थेरेपी की मदद से ऑपरेशन से बचा जा सकता है तो सौदा बुरा नहीं है। हालांकि अगर समस्या बढ़ जाए तो फिर मरीजों के सामने ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता। ओजोन थेरेपी का इस्तेमाल दूसरी कई बीमारियों के लिए भी हो सकता है, जैसे लंबर स्पॉन्डिलोसिस यानी कमर के निचले हिस्से में होने वाला दर्द, आर्थराइटिस में होने वाला जोड़ों का दर्द, डायबिटीज के मरीजों में इंसुलिन की क्षमता को बढ़ाती है, साथ ही त्वचा में होने वाले इन्फेक्शन और दांतों के इलाज में भी मदद करती है। साथ ही इस थेरेपी के इस्तेमाल से मरीज ऑपरेशन की परेशानियों और खर्च से बच सकता है। ऐसे में सही समय पर सही चुनाव आपको दे सकता है एक नई जिंदगी। इस चिलचिलाती धूप में आखिर कैसे